show relation. Let's start this chapter. यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब तो याद होगा सबको कैसे निकालते हैं, क्योंकि सभी ने सेट थ्योरी की है इस बैच में से, टेस्ट भी दिया है. एवरीवन रिमेंबर? जय, सृष्टि, रोनित, Yes, sir. याद है? Yes, sir. ओके. सबसे पहले इसमें डिस्कस करूंगा ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है. ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर. तो डेफिनेशन भी लिखते जाओ. एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स written in a fixed order. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे 2, 3 लिया, अगर मैं इसको ग्राफ से शो करूँ, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पहले हमेशा एक्स होता है, बाद में आता है वाई. तो 1, 2, 3, 1, 2, 3. So point 2, 3 will be somewhere here. Okay. Now remember, point 2, 3, ये 2, 3 अगर मैं इसका इंटरचेंज कर दूं 3, 2, so not equal to 3, 2, क्योंकि अगर मैं 3, 2 का ग्राफ बनाऊंगा तो वैसे इस पॉइंट पे आएगा 3, 2. So therefore 2, 3 not equal to 3, 2. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. वो इक्वल कब होंगे वो डिस्कस करते हैं. इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. दोनों तब इक्वल होंगे. 2 ऑर्डर्ड पेयर say one is A1 B1, another is A2 B2 are equal. वो तभी होंगे जब ये दोनों इक्वल होगा. if and only if A1 equal to A2 and B1 equal to B2. अगर ऐसा हो जाए तो तभी दोनों इक्वल होंगे. That means the element will be same, order will be same. For example, इसके बेस पे क्वेश्चन. सर हाँ, सर A1 is equals to A2 से उससे पहले क्या लिखा है सर? ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी होगा. ये दो एलिमेंट है. A1 B1 एक एलिमेंट का सेट है और A2 B2 दूसरे एलिमेंट का सेट है. तो इक्वल तभी होगा जब A1 A2 के इक्वल हो जाए और B1 B2 के इक्वल हो जाए. ओके. ओके सर. जैसे मेरे पास यहाँ पे 2, 3 दिया है और इधर दिया है XY. तो इक्वालिटी होने का मीनिंग है x equal to 2 and y equal to 3. यस सर. तो एक क्वेश्चन करो ऐसा, निकालो. फाइंड x and y if x plus 3, 5 equal to 6, 2x plus y. निकालो. और कंपेयर करने से पहले एक लाइन लिख देना, बाय इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. वैसे तो 1 मार्कर होगा, वो ये सब रफ वर्क है करके, और मल्टीपल चॉइस आएगा तो लिखो. Sir, x3 और y minus 1. x3 y minus 1. और किसी का ये आया? यस सर. ये है. ओके. Yes, sir.
अब नेक्स्ट हम देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट सपोज करो लेट ए इक्वल टू, मैं लेता हूँ 1 2 एंड बी इक्वल टू 3। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी, इसको क्रॉस पढ़ेंगे, इनटू लिखा होता है तो पढ़ते क्रॉस है, ए क्रॉस बी विच इज इक्वल टू, पहले 1 के साथ दोनों को लिखो 1 3 और 1 4, 1 3 1 4, फिर 2 के साथ 2 3 2 4, दिस इज कॉल्ड ए क्रॉस बी। अगर मुझे बी क्रॉस निकालना होगा ए, तो उल्टा कर दूंगा, पहले 3 1 3 2 4 1 4 2। अब मैं क्वेश्चन देता हूँ, करके दिखाओ, क्योंकि ये तो सिंपल है, समझ आ गया ना, इसमें कोई डाउट है? किसी को डाउट? एनीवन? No, sir. दृष्टि, जय, रोनित? हाँ सर। ओके, so do one question. Let A equal to AB, B equal to 1 2 3, find A cross B, number 2 B cross A, नंबर 3 A क्रॉस A। A क्रॉस A में A को 2 बार लिखना है और वही निकालना है, A क्रॉस A। नंबर 4 B क्रॉस B, और नंबर 5 A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस A। 5 मिनट का टाइम देता हूँ, निकालो, फिर नहीं आएगा तो ये डिस्कस। इसका हो जाए तो आंसर बताना। Excuse me, sir. यस, Sir, A1 और 1 एक equal नहीं है ना? A1 1 है, नो नॉट इक्वल। पहले A के साथ लिखो A1 A2 A3, फिर B के साथ B1 B2 B3।
ए क्रॉस बी में, और बी क्रॉस ए में उल्टा कर देना। ओके सर। सर तो फिर फिफ्थ पार्ट का आंसर 5 है। फिफ्थ का आंसर, हाँ फिफ्थ का आंसर 5 है। हाँ सर, हो गया। और किसका हो गया? सर मेरा भी हो गया। हो गया। रौनिक? सर फिफ्थ पार्ट बचा है बस। ओके। सर एक चीज पूछनी है सर, ये बी क्रॉस बी में क्या उसी से कर देंगे सर? हाँ, बी क्रॉस बी का मीनिंग, बी को 2 बार लिख दो, 1 2 3, फिर एक बार और लिखो 1 2 3, और अब कर दो 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3। ठीक है। ओके सर, हो गया। नॉलेज आ गया। फिफ्थ पार्ट में कॉमन क्या होगा सर? कॉमन है कुछ? अगर कुछ नहीं है तो 5 लिख दो। ओके सर। कॉमन कुछ नहीं होगा तो 5, तो 5 इज द आंसर। और जब 5 लिखोगे तो 5 में मिडिल ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये एक एलिमेंट काउंट होगा, सिर्फ ऐसे ही लिखना 5। ओके सर। ओके, तो ये तो क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट वन, वो तो 2 के लिए था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। ऐसे ही अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, तो पहले 2 का निकालेंगे। फॉर एग्जांपल, लेट ए इक्वल टू 1 2, बी इक्वल टू 3 4, एंड सी इक्वल टू 5 6। तो ए क्रॉस बी निकाल लो, और उसके बाद जो आंसर आएगा उस नेक्स्ट लाइन में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सी कर दे। ओके, रिमेम्बर, इसमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी करे, या पहले बी क्रॉस सी निकाल के बाद में ए क्रॉस करे, एक ही जैसा आएगा। तो इसको निकाल के देख लो, पहले ए क्रॉस बी निकालो। सर एक बार करके दिखा दो। ये एग्जाम्पल है ना, करो, एग्जाम्पल तो दिया। अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा तो क्या आएगा? 1 3 1 4 2 3 2 4। ठीक है रोनित? यस सर। अब मैं निकाल रहा हूँ ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ये तो ऐसे लिख देते हैं, 1 3 1 4 2 3 2 4, क्रॉस सी का एलिमेंट 5 6। क्या आएगा? पहले 1 3 5, ऐसे 1 3 5, फिर आएगा 1 3 6, देन 1 4 5, देन 1 4 6, 2 3 5, 2 3 6, 2 4 5, 2 4 6। इट ओके? यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। तो एक और क्वेश्चन करके दिखाओ, बिल्कुल इसी टाइप का। लेट ए इक्वल टू 1 2, फाइंड ए क्रॉस ये निकाल। पहले ए क्रॉस ए निकालो, सेम एलिमेंट लेके, और फिर से उसको ए के साथ मिलाओ।
सर हो गया क्या आंसर है? सर 111 112 121 122 211 212 221 222 क्या सबका यही आंसर है? यस सर। ठीक, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो फॉर्मूला, सपोज करो ए के अंदर अगर m एलिमेंट है और बी के अंदर n एलिमेंट, दैट बी n इंटू ए क्रॉस बी m इंटू n, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाए m। अब इसी में से मैं एक बार और लिखता हूँ, a इक्वल टू से 1 2, b इक्वल टू 3 4। So a cross b, as already know, 1 3 1 4 2 3 2 4। अगर मुझे इसे ग्राफ पे शो करना हो, जीरो 1 2 3 4 1 3, ये पॉइंट आ गया 1 3, 1 4 ये ऊपर वाला पॉइंट, 2 3 ये पॉइंट, 2 4 ये ऊपर वाला, और बस इतना ही है। तो ये हो गया ग्राफिकल। अगर इसी को एरो डायग्राम से शो करना हो, एरो डायग्राम रिलेशन में बार बार आएगा, फंक्शन में भी जरूरत पड़ेगी। एरो डायग्राम, ठीक है, दो जैसे वेन डायग्राम बनाते हैं, हेलिक्स टाइप का दो ले लिया, एक को ए एक को बी। ए के अंदर एलिमेंट 1 2 और बी के एलिमेंट है अंदर 3 4। क्या हुआ सस्मिता इतनी देर? सर वो नेटवर्क प्रॉब्लम थी, पावर कट हो गया था। तो कम से कम मैसेज तो डालना चाहिए। सर वो फोन स्विच ऑफ था, चार्ज नहीं थी। अब चार्जिंग करके भी नहीं रखते हो। आज नया चैप्टर शुरू करना था, खैर कोई नहीं, ज्यादा नहीं किया है। एक बार जल्दी से मैं गो थ्रू कराया था, इसलिए इसमें सिंपल किया था। एक बार शुरू से देखो और नोट्स दे दूंगा, उसको नोट कर लेना। देखो रिलेशन में हमने डिस्कस किया ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट्स रिटर्न इन ए फिक्स्ड ऑर्डर, जैसे 2 3 ग्राफ से शो करेंगे तो 2 3 ऐसे, पहले एक्स एक्सिस बाद में वाई एक्सिस। और 2 3 और 3 2 एक ही बात नहीं है, अलग अलग बात है, नॉट इक्वल। इक्वल तभी होगा, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, a1 b1 a2 b2, a1 इक्वल टू a2 b1 इक्वल टू b2। जैसे 2 3 और एक्स वाई, एक्स इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 3। अब अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इक्वेट कर दो, x प्लस 3 6 और 2x प्लस वाई 5 और सॉल्व कर दो। देन वी डिस्कस कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए बी दे रखा है, ए क्रॉस बी निकालेंगे, तो पहले ए के साथ ऐसे लिखना 1 3 1 4 2 3 2 4। बी क्रॉस ए निकालना हो तो 3 1 3 2 4 1 4 2।
फिर ये ने क्वेश्चन दिया है ए बी ये सब दे रखा है, यूनियन इंटरसेक्शन ये सब तो याद ही है ना स्मिता? स्मिता, यस सर। यूनियन इंटरसेक्शन ये सब तो करना याद है ना? यस सर। हाँ, तो फिर ये हो जाएगा। ऐसे मैंने क्वेश्चन दिया 1 2 का ट्रिपल प्रोडक्ट या ए क्रॉस ए निकालो, तो पहले ए क्रॉस ए निकालो, बाद में 30 का भी निकालो। और ये फॉर्मूला है, अगर एन ए इक्वल टू एम एन बी इक्वल टू एन, तो एन ए क्रॉस बी एम है। फिर ये क्वेश्चन दिया है, इसका एरो डायग्राम देखते हैं। अभी धीरे धीरे आ जाएगा, क्वेश्चन आएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ए के अंदर है 1 2 और बी के अंदर 3 4। तो हमें क्या क्या चाहिए? 1 3, 1 और 3, इसको एरो लगा दो। 1 4, 1 के साथ 4, 2 के साथ 3 और 2 के साथ 4। ओके, यस सर। तो सर ये वाले जो नोट्स है आप क्लास वो ग्रुप में शेयर कर दोगे? हाँ कर दूंगा। ग्रुप में नहीं भी शेयर करो तो मैं अलग से भेज दूंगा जिसको जरूरत होगी। ओके, ओके सर। ओके, एक क्वेश्चन करके देखो तो इससे क्लियर हो जाएगा। फिर से एक क्वेश्चन करो सबके सब। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 b equal to 3 4 and c equal to 1 3 5. Find a क्रॉस b यूनियन c और दूसरा a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर फर्स्ट पार्ट करूं, a क्रॉस b यूनियन c, पहले तो b यूनियन c निकालो। a का एलिमेंट यहाँ लिख देते हैं 1 2 3 क्रॉस 1 2 4 क्या क्या कहा जय? सर बी यूनियन सी 1 2 4। बी यूनियन सी 1 2 4 कैसे आ गया? बी में तो 3 4 है। सॉरी सर मैंने ए यूनियन बी बोला। बी में 3 4 और 1 3 5, ये सारा ही आएगा। यस सर। ठीक है ना? बी यूनियन सी निकाल रहे हैं तो बी और सी के सारे एलिमेंट आएंगे। सर 1 3 4 5 आएगा। सर 3 हाँ, दो वो बार तो आएगा। एक ही बात है, 1 3 4 5, ये आगे पीछे चलो ऐसे लिख दो। नहीं सर 1, 3 2 बार है। हाँ तो इसको ठीक कर देता हूँ। 1 3 4 5, अब ठीक है, यस सर। यस क्योंकि सर। 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार लिखते हैं। इतना ठीक है सस्मिता, ये तो याद याद होगा। यस सर। राधे, याद है? यस यस सर। सर। ओके, अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालो। क्रॉस प्रोडक्ट पे क्या करेंगे? 1 के साथ इन चारों को। तो इफ आई फाइंड ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो एक आ जाएगा 1 1 1 3 1 4 1 5। अब 2 के लिए 2 1 2 3 2 4 2 5 then 3 1 3 3 3 4 3 5। दिस इज द आंसर। इसी तरह से सेकंड पार्ट खुद करो। पहले इंटरसेक्शन निकाल लो और फिर ए क्रॉस निकालो।
गया सर। और हो गया क्या आंसर आया? 1 सर 1 1 sorry 1 3 2 3 and 3 3 3 सबका एक गैस है? Yes, sir. सर 3 कॉमन आएगा। किसी को कोई डाउट? एक काम करो, पहले रिज्वाइन कर लो फिर आगे कर दो।